नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मैं राकेश सिहाग आपके सामने हाजिर हूँ साइंस की क्लास एक बार फिर से लेकर के। और आज की जो क्लास है वो बहुत शानदार तरीके से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों का जो कमेंट भी आया था और मैंने आपको पोल भी करवाया था, उसमें बायोलॉजी की डिमांड आई थी। तो आज से हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और बायोलॉजी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम एक चैप्टर की थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसी चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इससे आपको चैप्टर अच्छे मजबूती से तैयार हो जाएगा। और यही मैंने पोल में आपको दिया था कि आपको थ्योरी क्लास चाहिए या फिर एमसीक्यू की क्लास चाहिए या फिर थ्योरी प्लस एमसीक्यू चाहिए। तो जब से ज़्यादा जो वोट आए थे वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू की क्लास पर आए थे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू का मतलब मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि पहले हम थ्योरी करेंगे चैप्टर की और उसके बाद उसी चैप्टर के हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही हम करने वाले हैं। साथियों, ये जो क्लास है ये क्लास एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, एसएससी कि जितनी भी एग्जाम होती हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सभी के लिए क्लास कारगर साबित होगी। तो निश्चिंत हो जाइए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। मैं डेली आपको क्लास दिया करूंगा, एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी। रोजाना आपको एक क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। कोशिश करूंगा 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास दूं, लेकिन 1 घंटे की क्लास तो मैं आपको दूं ही दूंगा। बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, बहुत जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करूं उससे पहले जो मेरे दोस्त तैयारी करते हैं उनके लिए एक छोटी सी लाइन मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और ये जो लाइन है ये खूबसूरत लाइन है और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो दिन रात तपते हैं, जो दिन रात अपने मंजिल को पाने के लिए तैयारी करते हैं। किसी ने खूबसूरत बात कही है कि हमारी कहानी सिर्फ हम ही को पता है, हमारी कहानी सिर्फ हम ही को पता है, कैसे बर्बाद हुई हमारी जवानी ये सिर्फ हम ही को पता है। लोग सोचते हैं कि जिंदा हैं हम, लोग सोचते हैं कि जिंदा हैं हम, लेकिन कैसे जिंदा हैं ये सिर्फ हम ही को पता है, कैसे जिंदा हैं ये सिर्फ हम ही को पता है। साथियों, जो तैयारी के दौर से गुजर रहा है और जो दिन रात तपता है और बाद में सोना बन के निकलता है, ये उन्हीं को लाइन डेडिकेटेड है और वो बच्चा ही इस बात को महसूस कर सकता है। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज की क्लास में स्टार्ट करना चाहूँगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो शुरू करने वाले हैं वो बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में बेसिक जानकारी थोड़ी सी मैं दे दूँ। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। एक बार मेरी क्लास लेकर के देखना, फिर आपको मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, बात करते हैं विज्ञान की। हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, विज्ञान। इंग्लिश में आपको पता ही इसको साइंस कहते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम जो स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से करने के लिए क्लास को हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। आपने 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति का जो क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध प्लस सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और जो सुव्यवस्थित जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विज्ञान। समझ में आया बात? यानी हमारी जो प्रकृति है इसमें किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। जैसे मान लो मानव के बारे में हमें अध्ययन करना है, मानव के बारे में अध्ययन करना है, तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान मानव के बारे में क्या बताएगी कि सबसे पहले मानव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी प्रोसेस क्या होती है। यानी सबसे पहले उसका भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद वो विकास करता है, विकास करने के बाद वो जन्म लेता है। ये एक क्रम हो गया, सुव्यवस्थित तरीके से क्रम हो गया।
इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये नहीं है कि विज्ञान में हम सबसे पहले जन्म के बारे में पढ़ लें, उसके बाद में उसके विकास के बारे में, और उसके बाद में उसके गुणन के बारे में। इसको हम क्या नहीं कह सकते, विज्ञान नहीं कह सकते। तो विज्ञान हम किसको कहेंगे कि प्रकृति में जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें अध्ययन करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में कि जो हमारी विज्ञान है, हमारी जो साइंस है, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने भाग हैं, तो साथियों इसके 3 भाग हैं। हमारी जो साइंस है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, अध्ययन करने की दृष्टि से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो बात आती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब होता है बायोलॉजी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इसके बाद जो दूसरा है वो है आपका भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान को कहा जाता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। उसके बाद जो आपका 3 नंबर है साथियों वो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्नो या टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, तो मैंने आपको बताया कि विज्ञान जो है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, विज्ञान को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव विज्ञान की, उसके बाद आती है भौतिकीय विज्ञान और उसके बाद आती है प्रौद्योगिकी। अब बात आती है कि जीव विज्ञान में हम किन किन बातों को पढ़ते हैं, भौतिकीय विज्ञान में हम किन किन बातों को पढ़ते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में हम किन किन बातों को पढ़ते हैं वो हम बात करेंगे अब। तो बात करते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान की। सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की। ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद आपसे मैं कर सकता हूं। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से आप इसके नोट्स बना लीजिए। और इनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान की कि जीव विज्ञान क्या है। तो अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान, सबसे पहले बात आती है वही बात कि जीव विज्ञान क्या है। यानी जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान 2 पार्टों से मिलकर के बना है। 2 पार्ट कौन कौन से, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो है आपका जंतु विज्ञान और एक है आपका पादप विज्ञान। सजीव नाम आपने सुना होगा कि जो गति करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो उत्सर्जन क्रिया करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो पादप भी आपके सजीव हैं और जंतु भी आपके क्या है, सजीव हैं। दोनों को ही सजीव की श्रेणी में रखा गया है। और सजीव का दूसरा नाम क्या होता है, जीव। तो जीव विज्ञान जो है वो 2 भागों से मिलकर के बना है, एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। बात आई समझ में। जंतु विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो जंतु विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी। जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी। और आपकी जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान, इसको कहा जाता है बॉटनी। इसको क्या कहा जाता है, बॉटनी। तो उम्मीद आपसे कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि जीव विज्ञान के 2 पार्ट है, जंतु और पादप, यानी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, पादप विज्ञान यानी बॉटनी। अब बात आती है कि ये जो जूलॉजी जो शब्द है, जूलॉजी शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका जू प्लस लोगोस, यानी इन दोनों शब्दों से मिलकर के आपका क्या बना, जूलॉजी नाम बना। इसमें अब आपको यह ध्यान रखना है कि इस जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है जंतु, जू का मतलब होता है जंतु, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका लोगोस कहलाता है। तो जूलॉजी का अर्थ क्या हो गया, जंतु जगत का अध्ययन करना या फिर जंतुओं का अध्ययन करना। मैंने आपको बताया कि जंतु विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी, और जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जू प्लस लोगोस। जू का मतलब जंतु और लोगोस का मतलब अध्ययन करना। यानी जंतु विज्ञान का अर्थ क्या हो गया, जंतु विज्ञान का अर्थ हो गया जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना।
जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से हम बॉटनी के बारे में बात करते हैं तो साथियों जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पादप विज्ञान भी कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो बना है आपका बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस, ठीक है, सॉरी बायो प्लस लोगोस तो बायोलॉजी बनता है। पादप बॉटनी में अगर हम बात करें, हाँ बायो प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस सही है, बायो प्लस लोगोस, यानी बायो को हम जीव भी कहते हैं क्योंकि जीव के अंदर ही आपका पादप शामिल होता है। तो बॉटनी जो शब्द है वो भी बायो प्लस लोगोस, बायोलॉजी या फिर बॉटनी एक ही बात है। बायोलॉजी की दो पार्ट है और उन्हीं पार्ट में से आपका पादप विज्ञान है। तो पादप विज्ञान में हम बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे? इसमें हम करेंगे पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन, इसमें हम करते हैं पादपों का अध्ययन। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान के बारे में। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जीव विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जनक का मतलब इसको पैदा करने वाले या इसके बारे में सबसे अधिक जानकारी देने वाले या फिर इसके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले या फिर इसके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन करके हमारे लिए थोड़ा सा सरल बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है जनक या फिर पितामह। जनक या पितामह एक ही बात है, जनक या फिर पितामह। तो जीव विज्ञान के जो जनक या जो पितामह हैं उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु। अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक थे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जीव विज्ञान के जनक या फिर जीव विज्ञान के पितामह। अब बात आती है जंतुओं के बारे में अलग व्यक्ति ने बताया था और पादप के बारे में अलग व्यक्ति ने बताया था। जंतुओं के बारे में तो बताया था अरस्तु ने, जंतुओं के बारे में तो बताया था अरस्तु ने। देखो जीव विज्ञान के बारे में किसने बता दिया? अरस्तु ने बता दिया। फिर जीव विज्ञान के दो पार्ट हो गए, एक हो गया जंतु और एक हो गया पादप। तो जंतुओं के बारे में तो फिर से किसने बता दिया? अरस्तु ने बता दिया। इसलिए जंतु विज्ञान का जो जनक है वो तो क्या कौन हो गए? अरस्तु हो गए। और पादप विज्ञान के जो जनक है, पादप विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये नाम आपको ध्यान रखना है। यानी जीव और जंतु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन पादप विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस हो गए। जंतु विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस हो गए। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं इससे आगे हम बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के बारे में और बातें। यानी जो जीव विज्ञान है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? यानी इस जीव विज्ञान शब्द को किसने बनाया था? यानी अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक थे उसने क्या किया? अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने इसको पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया, इसको पूरे तरीके से बता दिया कि ये जीव विज्ञान में ये होता है। लेकिन उन्होंने इस नाम को प्रयोग में नहीं लिया था। तो इस जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग में किसने लिया था? तो साथियों बात है 1802 ईस्वी की। 1802 ईस्वी में ये क्या बना था? जीव विज्ञान शब्द बना था। और इस जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया गया था, एक का नाम तो था ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस नाम का जो व्यक्ति था उसने क्या किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ट्रेविरेनस नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसका क्या किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ट्रेविरेनस के साथ साथ में एक वैज्ञानिक और थे जिसका नाम था लेमारक। तो लेमारक और ट्रेविरेनस नाम के व्यक्तियों ने
इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जीव विज्ञान के जनक तो हो गए अरस्तु, और इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो 1802 ईस्वी में किया गया था ट्रेविरेनस और लेमार्क नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो जीव विज्ञान है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है जंतु और एक आता है पादप। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक शब्द है फ्यूना, फ्यूना, और एक शब्द है फ्लोरा। ये दो शब्द हैं। क्वेश्चन आता है कि फ्यूना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, और एक क्वेश्चन आता है फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी भी कहते हैं, इस जीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। और इसको हम कहते हैं पादप विज्ञान को हम कहते हैं बॉटनी, इसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी। लेकिन ये दो शब्द और हैं, इनका प्रयोग भी इन्हीं दोनों के लिए किया जाता है। फ्यूना शब्द का जो प्रयोग है वो तो किया जाता है जंतु विज्ञान के लिए, और फ्लोरा शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है पादप विज्ञान के लिए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्यूना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और फ्लोरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो फ्यूना शब्द का जो प्रयोग है वो जंतु जगत के लिए किया जाता है या फिर जंतु विज्ञान के लिए किया जाता है, और फ्लोरा शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? पादप विज्ञान के लिए किया जाता है। ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। उम्मीद कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा जीव विज्ञान के बारे में, यानी बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी को हमने दो पार्ट में बांट दिया, जंतु और पादप। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इस जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान क्या है, और जंतुओं के बारे में पूरा अध्ययन करने के बाद हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? फिर हम अध्ययन करेंगे पादपों के बारे में। और जैसे ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री को, उसके बाद हम करेंगे फिजिक्स को। समझ में आई बात? ये तो बात होगी जीव विज्ञान की। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो विज्ञान जो है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा था। उसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा था? आपका जीव विज्ञान था। एक मैंने आपको बताया था भौतिकीय विज्ञान, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। अब भौतिकीय विज्ञान को मैंने आपको बताया था फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस में हमारे 2 प्रकार के साइंस आते हैं। एक आता है आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और दूसरा आपका आता है फिजिक्स, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिकीय विज्ञान में केमिस्ट्री और फिजिक्स को शामिल किया गया है। यह हमारा विज्ञान का दूसरा पार्ट है, भौतिकीय विज्ञान। और मैंने आपको तीसरा जो पार्ट बताया था वो बताया था प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी के अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम इसरो के बारे में, इसरो के बारे में, यानी हमारे अभी हमारा चंद्रयान 5 अगस्त को चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर लैंड करेगा। वो किसने छोड़ा है? वो चंद्रयान छोड़ा है इसरो ने। तो इसके बारे में पूरे जितने भी उपग्रह वगैरह हैं उनकी जानकारी हमें किसके अंदर मिलेगी? इसरो प्रोग्राम में मिलेगी। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे डीआरडीओ के बारे में, डीआरडीओ के बारे में। इसके बाद हम 3 नंबर पढ़ेंगे हम परमाणु रिएक्टर के बारे में, परमाणु रिएक्टर के बारे में। तो ये हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो हर एग्जाम में आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये नहीं है कि हमने बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, ये छोड़ दिया। आजकल कुछ नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी को भी हम शानदार तरीके से, दमदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ये बात मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, और जीव विज्ञान में भी हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे। तो जंतु विज्ञान को हम स्टार्ट करते हैं, जंतु विज्ञान को स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो,
फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कौन सा था शब्द? फ्यूना शब्द। ये मैंने आपको बताया। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। जंतु विज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं या फिर जंतु जगत का अध्ययन करते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक आपको बात और याद रखनी है कि जो अरस्तु है, अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या है? इस जंतु विज्ञान के जनक हैं, जंतु विज्ञान के जनक हैं। लेकिन भाई साहब क्या हुआ कि ये जो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है जंतु इतिहास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है साथियों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतु इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो जंतु इतिहास नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? अरस्तु नाम के भाई साहब ने लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। समझ में आया? अब जंतु इतिहास पुस्तक में क्या बताया गया है? तो जंतु इतिहास पुस्तक में जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई है। जंतुओं के बारे में, अच्छा, जंतुओं के बारे में भी क्या बताया गया है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको तो बहुत हाई लेवल की तैयारी करनी है। इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि जंतु इतिहास पुस्तक में जंतुओं की क्या क्या जानकारी दी गई है। तो साथियों, जंतुओं का जो व्यवहार होता है, उसकी जो संरचना होती है और उसकी जो कार्यशैली होती है, यानी काम करने की शैली, ये जो 3 प्रकार की बातें हैं वो किसके अंदर बताई गई हैं? ये बात बताई गई है जंतु इतिहास नाम की पुस्तक में। जंतु इतिहास नाम की जो पुस्तक है वो लिखी थी अरस्तु ने, और इसमें जंतुओं के बारे में बताया गया है। जंतुओं के बारे में किस किस के बारे में बताया गया है? एक तो उनके व्यवहार के बारे में, एक उसकी संरचना के बारे में, और एक उसकी कार्य प्रणाली या फिर कार्यशैली के बारे में। यानी व्यवहार का मतलब भी कौन सा जंतु कैसा व्यवहार करता है। जैसे शेर होता है, लोइन होता है, वो अग्रेसिव होता है। चिड़िया होती है वो बहुत ठंडे स्वभाव की होती है। हिरण होती है वो बहुत ठंडे स्वभाव की होती है। तो वो उनका व्यवहार हो गया। उसके बाद संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी अलग अलग जंतु की बनावट भी अलग अलग है। जैसे मनुष्य अलग तरीके से बना हुआ है, गाय भैंस बकरी अलग तरीके से बनी हुई है, तो वो उनकी संरचना के अंदर आती है। कार्यशैली, काम करने की शैली, यानी सभी अपना अपना काम करते हैं, कोई जीवन यापन करता है तो वो काम तो उनको करना ही करना पड़ता है। जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं वो कोई भी काम करते हैं। जैसे उत्सर्जन करने का काम हो गया, तो उत्सर्जन करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो वो किसके अंदर आता है? कार्यशैली के अंदर आता है। तो ये बात किसके अंदर बताई गई है? जंतु इतिहास नाम की पुस्तक के अंदर बताई गई है। अब बात करते हैं कि ये जो जंतु विज्ञान है इसको हम कितने पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, इसके भाग कितने हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जंतु विज्ञान जो है उसको हम 4 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 4 पार्ट में। और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पार्ट है, 1 नंबर जो पार्ट है साथियों, वो है आपका सजीवों का संगठन। 1 नंबर जो है वो है सजीवों का संगठन। दूसरा जो है वो है आपका अंग तंत्र। तीसरा जो है वो है आपका ऊतक। और चौथा जो है वो है आपका तंत्रिका तंत्र। चौथा कौन सा है आपका? तंत्रिका तंत्र। तो ये हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? जंतु विज्ञान के अंदर। इसके साथ साथ ये जो सजीवों का संगठन है, सजीवों का संगठन, इसमें हम और कुछ भी शामिल कर सकते हैं। सजीवों का संगठन नहीं, इसमें हम कुछ बातें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें किसकी? ज्ञानेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियां मुख्य रूप से हमारी ये 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। यानी ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट किसके भाग हैं? ये सजीवों के संगठन के भाग हैं। इसके अलावा हमारा एक ज्ञानेंद्रिय हो जाता है। उसके बाद एक हमारा हो जाता है स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, एक स्वास्थ्य विज्ञान हो जाता है, और एक हमारा हो जाता है आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये हमारा 3 नंबर हो गया, और ये हमारा 4 नंबर हो गया। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट है, ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये हमारे किसके पार्ट हो गए? ये पार्ट हो गए सजीवों के संगठन के। यानी सजीवों के संगठन को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। एक हमने बांट दिया किसके अंदर? अंग तंत्र में। एक हमने ऊतक में बांट दिया। एक हमने बांट दिया तंत्रिका तंत्र में। उसके बाद ये जंतु विज्ञान का एक पार्ट है हमारा ज्ञानेंद्रियां, एक पार्ट है हमारा स्वास्थ्य विज्ञान, और एक पार्ट हमारा क्या है? आनुवंशिकता। ये हमारे मुख्य रूप से पार्ट है। इसके अलावा एक पार्ट इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर, जंतु जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकरण का जो टॉपिक है वो सबसे हार्ड माना जाता है, लेकिन ये आपको मैं शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, और आपको तुरंत क्लास में याद होगा, ये मेरी गारंटी है। किसी भी चैनल पर देख लेना, आपको हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ के देखना, फिर आपको पता लगेगा कि वर्गीकरण भी ऐसे पढ़ा जा सकता है क्या। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, अगर हम सोच लें तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा सजीवों के संगठन में हम एक बात और पढ़ सकते हैं, कोशिका के बारे में। कोशिका, कोशिका के बारे में भी जानकारी हम किसके अंदर करेंगे? सजीवों के संगठन में करेंगे। तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हम साइंस को कैसे पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, वो बातें मैंने आपको बताई। तो कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, और कल की क्लास जो होगी वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जंतु विज्ञान से। और जंतु विज्ञान का जो पहला टॉपिक है सजीवों का संगठन, ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इतना तो आपको पता लगा होगा कि हमारी क्लास कैसे चलने वाली है, बहुत शानदार तरीके से। हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बिल्कुल फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट दिया जाएगा, और कंटेंट इस तरह बेहतरीन होगा कि आपको अच्छी अच्छी जगह पैसे देने पर भी नहीं मिलता। वो कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ये मैं आपसे बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और क्या करूँ। और आप चाहोगे वैसे आपके लिए क्लास अवेलेबल होगी, आप चाहोगे उस टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। एक बार तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास ही दे पाऊंगा, लेकिन जैसे इंटरनेट की सुविधा मेरे पास हो जाएगी तो मैं आपको लाइव क्लास भी दिया करूंगा। इसके साथ साथ लाइव टेस्ट भी आपको दिया करूंगा, MCQ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से। मज़ा आपको आएगा। जितनी भी आपके एग्जाम है और उसमें आपकी साइंस बाधा बनती थी, वो बाधा अब नहीं बनेगी, ये आपका भाई आपसे वादा करता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।